नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट और मैं हूं अंकिता। आज की सबसे बड़ी और सबसे गंभीर खबर है देश की सुरक्षा से जुड़ी और चौंकाने वाली कहानी, जिसने हर जिम्मेदार भारतीयों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। पंजाब में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने दो ऐसे जासूसों को गिरफ्तार किया है जो पाकिस्तान के लिए गुप्त सूचनाएं भेज रहे थे। और यही नहीं, इस मामले में एक महिला की भूमिका सामने आई है जो कथित रूप से आईएसआई यानी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रही थी। तो सवाल ये है कि क्या दुश्मन अब हमारी सीमाओं से नहीं बल्कि हमारे ही बीच से वार कर रहा है। गिरफ्तारी और डीजीपी का खुलासा। पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पकड़े गए इन दो संदिग्ध में एक व्यक्ति का नाम यामीन मोहम्मद है, जबकि दूसरी एक महिला है उजाला, जिसकी उम्र 31 साल बताई जा रही है। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस के मुताबिक उनके पास से 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। इन मोबाइल्स में पाकिस्तान के तस्करों और आईएसआई एजेंट से लगातार संपर्क के सबूत मिल रहे हैं। गौरव यादव के अनुसार ये दोनों भारतीय सेना की मूवमेंट, सैन्य प्रतिष्ठानों से जुड़ी सेंसिटिव जानकारी को गोपनीय ऑपरेशनल डिजिटल पाकिस्तान को भेजते थे। सोचिए, देश की सीमाओं की हिफाजत से जुटे जवानों की जान से जुड़े राज किसी को सौंपे गए, वो भी चंद पैसे और लालच और विचारधारा के चलते। पाकिस्तान हाई कमीशन से कनेक्शन। सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह है कि इस दोनों का पाकिस्तान हाई कमीशन दिल्ली से सीधा कनेक्शन था। जी हाँ, गौरव यादव ने कहा है कि ये दोनों वहां काम कर चुके हैं या फिर किसी न किसी रूप में संपर्क में थे। इसका मतलब साफ है, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई अब सीधे भारत में अपने नेटवर्क को सक्रिय करने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल ये उठता है, जब हाई कमीशन जैसी जगहों से ही जासूसी का संचालन होगा तो कूटनीति और दोस्ती की बातें कितनी खोखली लगती हैं। अब सवाल ये भी है, क्या ये पहली बार हुआ है जब पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है? तो जवाब है नहीं। साल 2016 में भी एक बड़ा खुलासा हुआ था जब दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तान हाई कमीशन के कर्मचारी महमूद अख्तर को गिरफ्तार किया था। उस वक्त महमूद अख्तर राजस्थान के 2 व्यक्तियों के साथ मिलकर सेंसिटिव डिफेंस डॉक्यूमेंट्स लीक कर रहा था। उसके पास से सेना से जुड़ी जानकारियां, नक्शे और ऑपरेशनल प्लान तक बरामद हुए थे। उस घटना के बाद सवाल उठा था, क्या दिल्ली में बैठा पाकिस्तान भारत की राजनीति से ही जासूसी चला रहा है और अब 2025 में फिर वही कहानी दोहरा रही है? देश की सुरक्षा या सिस्टम की लापरवाही? यहाँ एक बड़ा सवाल और उठता है, आखिर ऐसे लोग इतनी बड़ी सुरक्षा चूक को कैसे अंजाम दे देते हैं? क्या हमारी खुफिया एजेंसियों की सतर्कता कम हो गई है? क्या पाकिस्तान हाई कमीशन जैसे संस्थानों पर भारत सरकार पर्याप्त निगरानी नहीं रख रही है? या फिर लालच, विचारधारा और भावनात्मक कमजोरियां हमें दुश्मनों के हाथों की कठपुतली बना रही हैं? इन सवालों के जवाब सिर्फ एजेंसियों या सरकार के पास नहीं है। ये सवाल हर जागरूक नागरिक के पास भी जाने चाहिए। अगला कदम क्या होगा? पंजाब पुलिस का कहना है कि इन दोनों आरोपियों के खिलाफ प्रोटोकॉल के तहत पूरी कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा एजेंसियां अब ये जांच कर रही है कि इनके संपर्क में और कौन कौन लोग थे। क्या कोई सैन्य कर्मी या गवर्नमेंट नेटवर्क से भी जानकारी लीक हो रही थी? और क्या ये जासूसी सिर्फ एक सीमित दायरे में थी या फिर एक बड़े रैकेट का हिस्सा? जैसे ही इस पर और कोई जानकारी मिलेगी, हम आप तक इसे जल्दी पहुंचाएंगे। अब सवाल उठता है कि इतनी सख्त सुरक्षा व्यवस्था और इंटेलिजेंस के बावजूद जासूसी कैसे हो सकती है? तो मैं आपको बता दूं, असल में जासूसी का खेल अब बॉर्डर पार से नहीं बल्कि ह्यूमन इंटेलिजेंस और साइबर नेटवर्किंग के जरिए खेला जा रहा है। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे सिस्टम की कमजोरियां, कड़ियां की,
जो किसी भी हाईटेक सिक्योरिटी को भी विफल बना सकती हैं। पहला, जासूस सुरक्षा एजेंसियों से नहीं, लोगों की कमजोरियों से घुसते हैं। आईएसआई जैसे एजेंसियां ऐसे लोगों को टारगेट करती हैं जो पैसे के लालच, भावनात्मक ब्लैकमेल या वैचारिक भ्रम में फंस जाते हैं। उजाला जैसी महिला एजेंट के जरिए अक्सर हनी ट्रैप या सॉफ्ट टारगेट का इस्तेमाल होता है, जो सेना या सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी सूचनाएं निकाल सके। दूसरा, सोशल मीडिया और फेक आईडी का इस्तेमाल। आज एक मोबाइल नंबर, फेक प्रोफाइल और वर्चुअल मीटिंग के जरिए कोई भी किसी को भी टारगेट कर सकता है। आईएसआई ने कई बार व्हाट्सएप, टेलीग्राम और यहाँ तक कि डेटिंग एप्स का भी इस्तेमाल किया है। तीसरा, पाकिस्तान हाई कमीशन जैसे संस्थानों का डिप्लोमेटिक कवर। दिल्ली में बैठकर ही कई बार पाकिस्तानी अधिकारी राजकीय सुरक्षा का दुरुपयोग कर चुके हैं। 2016 का महमूद अख्तर केस इसका जीता जागता उदाहरण है। चौथा, हमारी ही लापरवाहियां, लूप होल्स इन इंटरनल विजिलेंस। सुरक्षा एजेंसियों में हर समय, हर स्तर पर सतर्कता बनाए रखना कठिन होता है। कई बार लोकल पुलिस या प्रशासन गंभीर इनपुट को शुरुआती स्तर पर ही नजरअंदाज कर देता है और यहीं से नेटवर्क फैलने लगता है। पांचवा, साइबर जासूसी, जो आंखों से नहीं दिखती। सिर्फ इंसानी एजेंट ही नहीं, बल्कि मोबाइल फोन से लेकर मेल तक हर जगह डेटा चुराया जा सकता है। क्या कभी आपने सोचा कि अगर एक सोल्जर का फोन हैक हो जाए तो उसकी लोकेशन, मूवमेंट और मिशन तक लीक हो सकता है? तो आज की कहानी हमें ये समझाती है कि देश की रक्षा सिर्फ बॉर्डर पर ही नहीं होती, बल्कि हर नागरिक की सतर्कता से होती है। जासूसों की गिरफ्तारी से एक बार फिर साबित हुआ है कि देश की सुरक्षा किसी युद्ध से नहीं, बल्कि सूचनाओं की लड़ाई से भी कमजोर हो सकती है। इसीलिए हमें, आपको और पूरे सिस्टम को सतर्क रहना होगा, क्योंकि अगला हमला किसी बॉर्डर से नहीं, किसी मोबाइल फोन से भी हो सकता है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।